अगर केसीआर जी अपनी नौटंकी जारी रखेंगे तो तेलंगाना स्टेट में होने वाले इलेक्शन में वो हार जाएंगे। जिनकी इस नौटंकी से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन केसीआर जी की इस नौटंकी का असर उनके अपने स्टेट तेलंगाना में ही पड़ेगा, क्योंकि वो बीजेपी के इशारों पर अब काम कर रहे हैं। हालांकि केसीआर जी एक अच्छे लीडर होते हैं, मगर फिलहाल तो बीजेपी के एजेंट बन चुके हैं। हालांकि उनकी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स खुद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मगर केसीआर जी को उस बात की फिक्र ही नहीं है और वो तो बस बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, ये अल्फाज हमारे नहीं होते। बीआरएस पार्टी से वाबस्ता लीडर्स और वर्कर्स के दिलों को जला देने वाले ये अल्फाज शिवसेना पार्टी के एमपी संजय रावत के हैं, जिन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर को दबा के निशाना बनाया और इस तरह से बयान देकर बीआरएस के तमाम लीडर्स व वर्कर्स के मुंह पर तमाचा भी मार दिया। शिवसेना के एमपी संजय रावत ने मजीद कहा कि आपको भगवान ने इतने बड़े काफिले की शक्ल में आने के लिए कहा था क्या, या फिर अब तक आपको भगवान क्यों याद नहीं आए। शिवसेना के एमपी संजय रावत ने खुले अल्फाज में ये कह दिया है कि तेलंगाना में केसीआर की हुकूमत का खात्मा पक्का हो चुका है, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और साथ में संजय रावत का ये बयान भी ज़रूर सुन लेना। महाराष्ट्र में आए हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? महाविकास आघाड़ी की महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे, और वो हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे। यहां बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में केसीआर साहब घुस गए, बड़े बड़े टेंट लगाए 5 स्टार, लेकिन वहां दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। 12 या 13 एक्स मिनिस्टर्स, उनके एक्स एमपी कांग्रेस में चले गए। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है, लेकिन फिर भी हमारे ये कहना है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे। लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो, तो मैं कहूंगा आप बीजेपी के लिए काम करें। आप बीजेपी की बी टीम, और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। यहां महाविकास आघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी। 4 या पहले हैदराबाद से ही एमआईएम के ओबीसी यहां आए थे। अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर साहब को भेजा है। ऐसा लगता है केसीआर साहब एक लड़ने वाले नेता है, उनकी इमेज लड़ने वाले नेता की है। आप ऐसे बीजेपी को सरेंडर क्यों रहे हो भाई? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता महाराष्ट्र। और आप विठ्ठल भक्त कब से हो गए? आप मंदिर में आ रहे हैं ना पंढरपुर में। इतने साल से आप राजनीति में हो, 2 टर्म आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, आप केंद्र में मंत्री रहे हो, आप आंध्र के मंत्री रहे हो, आप बहुत बड़े नेता हो, आप लोकप्रिय नेता हो, लेकिन इतने सालों में आपको ये नहीं लगे पंढरपुर जाकर विठोबा का दर्शन करना चाहिए। अचानक से आपको क्या हमारे भगवान ने इतना बड़ा काफिला लेकर बुलाया है क्या कि शक्ति प्रदर्शन करो पंढरपुर में आकर? महाराष्ट्र में कुछ लोगों को आपने पकड़ा है, पैसे की ताकत से खरीदा है, पब्लिसिटी के लिए बहुत करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितनी ताकत महाराष्ट्र में लगाओगे, आप तेलंगाना में कमजोर हो जाओगे और तेलंगाना में हार जाओगे। चलिए आगे क्या है? शिवसेनेच्या काही कार्यकर्त्यांचा अनिल परबांवर देखील गुन्हा दाखल झालेला आहे।